Good morning, students. Welcome to Crown English School, Viratnagar, Ahmedabad. So, student, today we have learned those two standard 5th subject EVS. Unit 2 all together सबके साथ read यानी कि पढ़िए. We use air, water and food. हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं. Sometimes we see them bring mist. कभी कभी हम उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं. एनवायरमेंट क्यू यूज लैंड ग्रो फूड एंड ब्लाइड हाउस. पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट. क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देख रेख करते हैं. आवर कंट्री इज़ ए कंट्री विच रिच डिवर्सिटी. हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है. आवर कंट्री शो डिवर्सिटी इन रिलीजियन कास्ट लैंग्वेज सेक्स एंड स्टेटस. हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता है. ऑल दोस दे डिवाइसिटीज आर दियर इवन देन वी प्रोवाइडेड विथ इक्वल फैसिलिटी वी शुड थिंक अबाउट वेयर थिंग्स फैसिलिटी आर डिवाइडेड फ्रॉम. इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधा प्राप्त है. ये सुविधाएं किस प्रकार मिलती है इसके लिए हम विचार करना चाहिए. हियर वी शॉल डिस्कस अबाउट विथ फैसिलिटी वी आर गेटिंग एंड हाउ मच वी आर एलेक्ट रिगार्डिंग देम. हम कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके बारे में कितने सजग है यहाँ पर हम उनके विषय में चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम एक स्टोरी देखते हैं यानी कहानी देखते हैं. वन ए बॉय नेम्ड आर्यन रिच अहमदाबाद. एक लड़का उसका नाम आर्यन अहमदाबाद आया. नो बडी नाउ वेयर टू कम फ्रॉम. इसकी किसी को जानकारी नहीं. विच विल द स्टेट एंड वॉट विल ही डू टू गॉट गेट फूड. लड़का कहाँ रहेगा, क्या खाएगा. ऑल आवर नीडेड आवर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट्स बट हु विल हैव दिस बॉय वॉट विच हैपन टू यू. हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं. इस लड़के की सहायता कौन करेगा, लड़के का क्या होगा. डिस्कस हमें चर्चा करनी है. यहाँ पे हमें देख सकते हैं जिस प्रकार से द थिंक एंड से. यहाँ पे क्या है. विच वोड आर्यन फर्स्ट हाउस बीट. आर्यन का पहला घर कहाँ. इसमें फर्स्ट क्या हमें पूछा है, आर्यन का पहला घर कहाँ रहा होगा. तो इस चित्र से हम देख के बता सकते हैं सीमेंट का जो पाइप होता है ना उसमें. सेकंड क्या है, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आर्यन के पास पहले कौन सी सुविधा रही होगी. तो सिर्फ सीमेंट का पाइप ही. फिर थर्ड क्या है, दूसरा लड़का आर्यन के साथ क्यों जुड़ा होगा, उसके पास रहने के लिए. और फोर्थ क्या है, दूसरा लड़का साथ में क्या क्या लाया होगा. तो चटाई, कपड़े, फिर क्या है वॉटेवर वही सब लाए होंगे. फिर क्या है, दोनों लड़कों में सम्मिलित होने से किसको लाभ हुआ, दोनों को ही लाभ हुआ. और इसमें लास्ट में क्या है, दोनों मित्र अब अन्य कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करेंगे. तो दोनों एक साथ रहकर काम करेंगे, दोनों सुविधाएं आपस में बांटेंगे. अब इसके बाद क्या है, अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए अब वे क्या क्या करेंगे, तो वर्क करेंगे, काम करेंगे. तो यहाँ बाजार से. तो इसी प्रकार से है. यहाँ पे क्या है हमारा, वॉट इज ए मेड वॉट. क्या किससे बनती है, तो ये खटिया है. इन सब के बारे में दिया है. तो मेड और वुड लकड़ी से बनती है. तो अनाज और फल. सूत कपास से बनते हैं यानी सूत मिलता है उसमें से कपास के कपड़े बनते हैं. और वुड कम फ्रॉम ट्री. लकड़ी वृक्ष से मिलती है यानी सब्जी से बनता है. कपड़ा सूत से बनता है. और इसमें क्या है, विल स्मॉल मेंटेन इन द ट्री. मैं वृक्ष का संरक्षण करूँगा तो मैं वनस्पति की रक्षा करूँगा, मैं वनस्पति की रक्षा करूँगा. इसके बाद क्या, ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है.
और यहाँ पे एक स्टोरी है। तो ए यंग गर्ल रूपल अलोंग विथ ऑल द अदर चिल्ड्रन इन विलेज वेंट टू गो टू स्कूल। सी आस्क्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल और स्टडी। नन्ही रूपल गांव के सभी लड़के विद्यालय में पढ़ने जाते। वह पढ़ने जाने के लिए अपने पिताजी से कहती, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकी। थिंक एंड से, सोचकर कहो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय किस तरह से पहुंचते हो? तो आप साइकिल से या फिर पैदल से। फिर सेकंड क्या है, आपके साथ कौन विद्यालय में नहीं आता, क्यों? तो आपको इसका आंसर लिखना है। फिर यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। रूपल यूज्ड टू फील दैट शी शुड गो टू स्कूल बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन। रूपल क्या लगता था कि रूपल को लगता है कि मुझे भी विद्यालय जाना है, परंतु विद्यालय नहीं जा सकती। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि वह अन्य लड़कों से भिन्न थी। वह दूसरे लड़कों की तरह खेल भी नहीं सकती थी। उसे विद्यालय में जाने का मन होता था, उसे पढ़ने का मन होता था, परंतु क्या करे। आपको इन सभी के आंसर लिखने हैं। फिर क्या है, इसमें क्या दिया गया है, बचपन से ही रूपल के दोनों पैरों में पोलियो था। वह चल नहीं सकती थी, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हील चेयर दी। अपने पड़ोस में रहने वाले लड़कों की सहायता से रूपल विद्यालय में आई। अब थिंक एंड से, आपको यहाँ पे भी इसके आंसर लिखने हैं। और यहाँ पे क्या है, विद्यालय में सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। आज रूपल भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश हैं और विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी खुश हैं। और यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया गया है, रूपल सभी के साथ साथ पढ़ती है, कहानी कहती है, गीत गाती है, उत्तर देती है और प्रश्न करती है। विद्यालय में रूपल की भी सभी सहायता करते हैं। और आपको इसके आंसर लिखने हैं। और स्टोरी है, स्टोरी पर से आपको ये सब आंसर लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या है, थिंक एंड राइट, सोचकर लिखिए। तो वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड कनेक्टेड विच अदर एक्सप्लेन गिवन इनसाइड ऑफ द फॉलोइंग थिंक एंड यूनाइटेड द कनेक्टेड विथ वेरियस प्रोफेशन। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले एक दूसरे से जुड़े हैं। नीचे दी गई कोई वस्तु विभिन्न व्यवसाय के साथ किस प्रकार से जुड़ी है, उसके उदाहरण के अनुसार आप सोचकर लिखिए। तो यहाँ पे प्रोफेशन है, यहाँ पे पोटर यानी कि कुम्हार, ड्राइवर बिजनेसमैन। और सेकेंड में क्या है, तो यहाँ पे सब दिया गया है, तो किस प्रकार से, तो यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें क्या है, आइसक्रीम। और व्यवसाय है एनिमल, पक्षी बिजनेसमैन, वन फेरी वाला। तो हाउ आर दी कनेक्टेड, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो पशुपालक यानी मिल्क के लिए, व्यापारी यानी सेलिंग के लिए, और फेरी वाले आइसक्रीम बेचने के लिए। यहाँ पे क्लॉथ यानी कपड़े का है, तो हाउ मैनी कनेक्टेड यानी टेलर यानी दर्जी कपड़े सिलने के लिए, दुकानदार कपड़े बेचने के लिए, धोबी यानी प्रेस करने के लिए। यहाँ पे क्या हमें दिया गया है, हम जिन सुख सुविधा का उपयोग करते हैं उसके लिए हम अनेक लोग कार्य करते हैं। सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हम साथ साथ रहकर एक दूसरे के सहायता से जीवन व्यतीत करते हैं। मटके का ठंडा पानी पीते समय हम गधे, कुम्हार या अन्य व्यक्ति की मजदूरी का विचार करते हैं। हम आइसक्रीम खाते तब दूध देने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले और बेचने वाले का विचार करते हैं। अपने आसपास की सुविधा के उपभोग के पीछे हम कभी प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर सकते। सुविधा देने वाले या हमारी रक्षा करने वाले ही हमें देखरेख और संवर्धन करना चाहिए। उसके प्रति सम्मान की भावना हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है।